मैं ज्योति आर्य आज के इस टॉक शो में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि दिन प्रतिदिन छोटे बच्चों के विरुद्ध यौन शोषण से संबंधित अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। चाहे इंदौर का राजवाड़ा केस हो या ट्रेजर आइलैंड केस हो या मंदसौर का केस हो या टीकमगढ़ का केस हो जिसमें एक नातिन के साथ रेप की घटना घटित हुई है, इन सब अपराधों में बच्चियों की उम्र बहुत कम थी। किसी की 3 माह है तो किसी के 7 साल है तो किसी की 6 माह है। तो जो इतनी छोटी बच्चों के साथ लगातार अपराध घटित हो रहे हैं, उसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए आज यहाँ उपसंचालक अभियोजन राजेंद्र सिंह तोमर साहब का हम स्वागत करते हैं। सर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं सर कि जो ये अपराध घटित हो रहे हैं बच्चों के विरुद्ध, तो इस संबंध में क्या कोई अलग से एक्ट बनाया गया है सर? जी हाँ, इस संबंध में मैडम अलग से एक अधिनियम लाया गया है जिसका नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। सर, हम ये जानना चाहते हैं सर कि जैसा हम जानते हैं कि आईपीसी में भी प्रावधान दिए गए धारा 375 में और धारा 376 और 77 में अगर किसी छोटी बच्ची के विरुद्ध कोई अपराध घटित होता है तो वो 375 और 376 में कवर हो सकता है। इसी तरह से किसी बालक के विरुद्ध अपराध घटित होता है तो वो 377 में कवर हो सकता है। तो सर, इसके बावजूद ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि इस एक्ट को बनाया गया? मैडम, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) और 39 में भी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, उसमें ये प्रावधानित किया गया है कि सुकुमारों के सर्वांगीण विकास के लिए बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक सभी परिप्रेक्ष्य में और विशेष करके मानव गरिमा के संदर्भ में उनका संपूर्ण विकास हो, इस प्रयोजन के लिए। और जैसा कि ज्ञात ही है कि भारत सरकार भी यूएनओ की सदस्य है और वहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समय समय पर बालकों के कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए जो आयोजन होते हैं, उसका सदस्य होने के नाते भी भारत सरकार द्वारा इस चीज़ को गंभीरता से लिया गया और बालकों के सर्वांगीण विकास के प्रयोजन से इस अधिनियम की संरचना की गई। सर, इस अधिनियम में बालक बालिकाओं की उम्र के निर्धारण के संबंध में सर क्या प्रावधान किए गए? मैडम, इस अधिनियम में बालक और बालिका की आयु समान रखी गई है। जो पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु का हो वो इस अधिनियम के दायरे में आता है। सर, इस अधिनियम में आरोपी की उम्र के निर्धारण के बारे में कोई प्रावधान किया गया है? इस अधिनियम में आरोपी की आयु के निर्धारण के संबंध में कोई भी विशेष प्रावधान नहीं है। किसी भी उम्र के आरोपी को अभियोजित और दंडित किया जा सकता है, लेकिन किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत अगर वह 16 वर्ष से कम आयु का है तो उसका विचारण किशोर न्यायालय में होगा और यदि अधिक आयु का है तो विशेष न्यायालय में उसका विचारण किया जाएगा और उसको दंडित किया जाएगा। सर, इस अधिनियम में पीड़ित बालक की उम्र के निर्धारण के संबंध में क्या कोई विधिक प्रावधान किए गए? मैडम, इस अधिनियम में पीड़ित की आयु के निर्धारण करने के संबंध में तो कोई विशेष प्रावधान नहीं है, लेकिन किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 94 में इस संबंध में विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं। उसमें दर्शाया गया है कि सर्वप्रथम स्कूल जन्म प्रमाण पत्र या हाई सेकेंडरी की अंक सूची या उसके समतुल्य कोई प्रमाण पत्र, ये सर्वप्रथम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखे गए हैं। उसके पश्चात अगर ये उपलब्ध नहीं होते हैं तो द्वितीय पर नगर निगम, नगर पालिका या यदि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो ग्राम पंचायत द्वारा जारी जन्म के संबंध में प्रमाण पत्र, और अगर ये दोनों भी नहीं मिलते हैं तो फिर चिकित्सीय परीक्षण में ऑसिफिकेशन टेस्ट के नाम से जो टेस्ट होता है वो कराया जाएगा और उसमें जो आयु आती है उसको बोर्ड अंतिम मानेगा। ये प्रावधानित किया गया है। सर, अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस एक्ट में प्रकरण के त्वरित निराकरण के संबंध में कोई प्रावधान किए गए? जी हाँ मैडम, इस अधिनियम की धारा में भी कुछ धाराओं में ये बताया गया है कि सबसे पहले तो उनके कथन 30 दिन के भीतर पीड़िता के या पीड़ित पक्ष के 30 दिन के अंदर कथन लेने के प्रावधान है और उनका विचारण भी 1 वर्ष में पूर्ण करने की मंशा जाहिर की गई है। परंतु इससे हटके हुए अगर हम देखें तो दंड प्रक्रिया संहिता
की धारा 173 जो कि अपराध विवेचना से संबंधित है, उसमें भी यह दर्शाया गया है कि बलात्कार के केसेस में 2 माह के भीतर अनुसंधान पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। और इसी संहिता की धारा 309 में यह उपबंधित किया गया है कि बलात्कार के प्रकरणों में विचारण 2 माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। सर, इस अधिनियम में जो बच्चा पीड़ित है सर, वो बड़ा डरा हुआ रहता है, तो उसको फ्रेंडली माहौल देने के लिए कोई विशेष प्रावधान किए गए हैं? हाँ मैडम, इस अधिनियम में तो ये प्रावधान देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जुनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत या जिसे हम किशोर न्याय अधिनियम 2015 के नाम से जानते हैं, उसमें इस टाइप के प्रावधान किए गए हैं। पुलिसकर्मी जब भी उनसे मिलेगा वो ड्रेस में नहीं मिलेगा, सिविल ड्रेस में होगा और उसको होमली एटमॉस्फियर दिया जाएगा। इसी प्रकार से जब वो न्यायालय के सामने आता है तो वहाँ पर भी कैमरा प्रोसीजर के प्रावधान रखे गए हैं। और कैमरा प्रोसीजर का अभिप्राय ये होता है कि बहुत सीमित संख्या में या जो पक्षकार आपस में रिलेटेड हैं उन्हीं के सामने इसका विचारण किया जाता है। अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति को प्रवेश या अनाधिकृत रूप से किसी व्यक्ति को उस कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाता है, जिससे कि बालक खुल के अपनी बात को बता सकता है और जज न्यायाधीश महोदय भी उससे फ्रेंडली व्यवहार करते हुए और उसी टाइप से उसको माहौल दिया जाने का प्रयास किया जाता है। सर, आप हमारी परिचर्चा में आए सर, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।